उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 सांसदों में से उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी महिला सांसद बनी है जिसका प्रचार प्रसार ग्राउंड से लेकर विदेशों में हुआ है। यानी उनकी जनता ने जहां अपने क्षेत्र में उनका प्रचार किया है, वहीं उनके चाहने वालों ने, उनको प्यार देने वालों ने दुबई में, अमेरिका और लंदन और सऊदी अरब में भी उनका प्रचार हुआ है। जिस महिला की मैं बात करने जा रहा हूं, वह महिला खानदानी सांसद है, जिनके दादाजी, जिनकी माताजी, जिनके पिताजी सांसद रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है। जिस सांसद की मैं बात करने जा रहा हूं, उनके भाई कम उम्र में भी तीसरी बार बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ विधायक एमएलए हैं। जिन सांसद की मैं बात करने जा रहा हूं, अपने इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी की बड़ी नेत्री डिंपल यादव का प्रचार किया है। अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है, उनका प्रचार किया है और इलेक्शन 2024 के बाद हरियाणा के विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया है। झारखंड में किया है, कर्नाटक में किया है, महाराष्ट्र और मुंबई में किया है। और दोस्तों, जैसे ही ये स्टोरी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं चौधरी इकरा मुनव्वर साहिबा की बात कर रहा हूं। देखिए इस वीडियो में इकरा हसन बिना भेदभाव के शादियों में जाती हैं। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह के नवासे यानी दोथे की शादी की ये वीडियो है। मरगंगा सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से चौधरी नाहिद के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके बेटे की शादी के वलीमे की ये वीडियो है। किस तरीके से ये दोनों बहनें इकरा मुनव्वर और मरगंगा सिंह गले मिल रही हैं। ना यहाँ पार्टी की तरफ से भेदभाव है, ना यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है, यहाँ सिर्फ भाईचारे और मोहब्बत की बात है। दोस्तों, चौधरी मुनव्वर हसन और बाबू हुकम सिंह का घराना एक दौर और जमाने में सदियों पहले एक ही हुआ करते थे। फिर क्या होता है, चौधरी मुनव्वर हसन का परिवार मुस्लिम बन गया था और बाबू हुकम सिंह हिंदू समाज में ही अपनी आस्था को बनाए रखे। मगर मैं इस टॉपिक पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, ये काम हमारे उलामाओं का है। बात मैं इकरा मुनव्वर हसन साहिबा की कर रहा हूं, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है और आज सांसद है। अगर हम देश के 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, इकरा हसन का तीसरा नंबर आता है पूरे देश में। यानी सबसे कम उम्र के जो युवा सांसद हैं, उनमें तीसरा नाम इकरा हसन का भी है। दोस्तों, अगर पॉलिटिकल फील्ड में स्ट्रॉन्ग तरीके से जमा रहना है तो मुकद्दर इकरा हसन जैसा होना चाहिए, उसके भाई नाहिद हसन जैसा होना चाहिए। उनके पिताजी मात्र 44 साल की उम्र में चौधरी मुनव्वर हसन साहब, जिनका गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में नाम है, जो एमएलसी रहे हैं, विधायक रहे हैं, लोकसभा के एमपी रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। इकरा हसन की मम्मी 2 बार कैराने की ही लोकप्रिय सांसद साहिबा रही हैं, एक बार बीएसपी से, एक बार आरएलडी से, और उनके भाई तीसरी बार विधायक हैं। उनके दादाजी चौधरी अख्तर हसन साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिनको बड़े खुलूस और मोहब्बत से याद किया जाता है, वह सांसद रहे हैं। उनके चाचा, इकरा हसन के चाचा चौधरी अनवर हसन नगर पालिका कैराना के चेयरमैन रहे हैं। दोस्तों, वो मैं बता चुका हूं कि इकरा हसन खानदानी सांसद है। मगर जैसे मैंने कहा कि इकरा हसन ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का प्रचार प्रसार करके अपनी अहम भूमिका पेश की है। महाराष्ट्र के अंदर जब अबू आजमी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लाखों की भीड़ को संबोधित इकरा हसन बरसात के मौसम में कर रही थी। लोगों ने इकरा हसन के लिए अपनी पलके, अपनी आईब्रो, अपने माथे की मस्तक और दुनियावी एतबार के छाते को खड़ा किया और इकरा हसन को बारिश से बचाया। इकरा हसन की एक झलक पाने के लिए लाखों की लोग ग्राउंड में, पंडालों में और शहरों में जाम तक लगा दिया। आप इस दूसरी वीडियो में देखिए इकरा हसन किस तरीके से जिस शादी प्रोग्राम में जाती है, लोगों से अलावा भी महिलाएं, बच्चियां, बूढ़े, बुजुर्ग उनकी झलक पाने के लिए कोई उनको सलाम करता है, कोई उनको
इस मोहब्बत की नज़र से देखें, हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, हमारी सांसद है, तो इकरा जैसी क्वालिटी अगर हमारे मुस्लिम समाज की और हमारी बहनों में आएंगी, मुस्लिम समाज की महिलाओं में आएंगी, चाहे वो मीडिया के फील्ड में हो, चाहे मेडिकल पॉइंट के फील्ड में हो, चाहे यूपीएससी टॉपर करे, तो हमारे समाज के अंदर जागरूकता बढ़ेगी और हमारे समाज की बेटियां आगे बढ़ेंगी। इकरा हसन वो सांसद है जब लंदन की स्टूडेंट रही और नफरती सरकार ने, मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक विशेष समाज को टारगेट करते हुए CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल को लागू किया, तो वहीं से हमारी मोहतरमा सांसद साहिबाना लंदन से ही इस बिल का विरोध किया और नफरती सरकार को सबक सिखाने का काम किया। वो इकरा हसन है। इकरा हसन आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से बोलती हैं, तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर भी उनकी लैंग्वेज को सुनते हैं कि कितने सलीके शऊर के साथ ये संस्कारी कैराने की सांसद कितने अच्छे से बोल रही है। भारत सरकार में, मोदी सरकार में शिक्षा डिपार्टमेंट के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी इकरा हसन की प्रशंसा कर चुके हैं कि इस लड़की के अंदर संस्कार और भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई है। दोस्तों, क्या इकरा हसन उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर अखिलेश यादव, डिंपल यादव सपा सरकार बनती है, क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव पार्लियामेंट का चुनाव से इस्तीफा दिलाकर इकरा हसन को MLC बनाती है, फिर किसी विधानसभा से चुनाव लड़वाकर उत्तर प्रदेश की डिप्टी CM बनाना चाहती है? क्योंकि मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा जब चुनाव होंगे, इकरा हसन स्टार प्रचारक की सूची में रहेगी और जब उनके चेहरे पर समाजवादी पार्टी को बड़ी संख्या में वोट मिलेगा, हो सकता हो इकरा हसन को MLC या MLA किसी सीट से बनाकर उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM अखिलेश सरकार बना दे। मेरी इस बात से आप कितने सेटिस्फाई और मुतमईन होते हैं, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं। मैं हूं आपके सामने कुर्बान मलिक। नमस्कार।